भगवान कहने लगे अब दान दे दिया तुमने, हम नाप ले। भगवान कहते नाप लो। और जब कहा नाप ले, का नाप लो, का नाप ले, हाँ हाँ नाप लो। तो देखिए नापना शुरू किया है तो प्रभु ने सबसे पहला कदम कहाँ रखा है और किसके यहाँ रख रहे हैं हमारे प्रभु। और पहला पग आकाश बढ़ावा, ब्रह्मा पूज चरण फल पावा। पहला पग आकाश बढ़ावा, ब्रह्मा पूज चरण फल पावा। पहला कदम उस समय ब्रह्मलोक में पहुंचाया। ब्रह्मा जी ने देखा ये भगवान का चरण है, अपने कमंडल में धो लिया। जब भागीरथ ने तपस्या की थी तो वही गंगा जल धुला हुआ चरणों का धरती पर छोड़ा गया था। जो संसार का पाप धो रही हैं पतत पावनी गंगा मैया, हमारे भारत देश में बह रही हैं। ये भगवान के चरणों का धुला हुआ जल है जो हमारे भारत देश में बह रहा है, ये भगवान के चरणों का धुला हुआ जल है। अब दूसरा कदम प्रभु का रख रहे हैं। दूजा पग पाताल बढ़ावा, बासुकी पूज चरण फल पावा। अरे बैठ जाओ जो बच्चे खड़े हैं, बैठ जाओ। अरे बासुकी पूज चरण फल पावा। दूसरा कदम उस समय पाताल लोक में भेजा। राजा बासुक ने देखा ये भगवान का चरण है, अपने कमंडल में धो लिया। जो राजा बासुक के अमृत का कुंड बना है। और तीसरा कदम प्रभु कहाँ रख रहे हैं। तीजा पग प्रभु भूम बढ़ावे, और दाने न पूरी होए हरि मांगे। दाने न पूरी होए हरि मांगे। तीसरा कदम मृत्युलोक में बढ़ाया। कहते 3 कदम तो पूरे हो गए, लेकिन महाराज आधा कदम अभी बाकी है, वो भी दे दो। कहा नाथ एक बात बताओ, दाता बड़ा होता है कि दान बड़ा होता है। भगवान कहते दाता बड़ा होता, दान छोटा होता। लेने वाले का हाथ नीचे होता और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। इसलिए दाता बड़ा होता, दान छोटा होता। राजा बलि ने कहा तो वैसा करो, तुम हमें भी नाप लो। भगवान कहते इसकी पत्नी रह जाएगी, उसे अभिमान होगा। तो भगवान कहते तुम्हें नापने से भी मेरा दान पूरा नहीं होगा, तो कैसा करो हमारी पत्नी नाप लो। क्या तुम्हारी पत्नी नप जाएगी? क्या क्यों नहीं, नाप लो मेरी पत्नी को। पत्नी कहती वो पत्नी कैसी है जो पति की पतित ना रखे, और हमें भी नाप लो। भगवान ने उस समय बल समेत बल पत्नी नापे, और दान पूर्ण प्रभु फिर कहलावे। हमारे बावन भगवान जा रहे हैं, कृपा जो भी उनको दान दक्षिणा देना चाहे दे सकते हैं और सभी सम्मान कर सकते हैं। बड़े प्रेम से मिलना जग में दुनिया से इंसान रे, अब पता नहीं किस भेष में तुमको मिल जाए भगवान रे। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान मेरे बावन भगवान जी आ रहे हैं, सभी चरण स्पर्श करें, दान भी दें और उनका स्वागत सम्मान सभी करें। तो देखिए बलि की पत्नी को भी नाप लिया। भगवान कहने लगे अब हम 3 लोक 14 भवन के राजा बन गए, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। ऐसा करो जीवन यापन करने के लिए हम तुम्हें कुछ देते हैं।
हमने तुम्हारे घर में 52 उंगल का रूप रखा है, तो तुम जाओ और शतलोक में राज करो। वहां 52 द्वार होंगे और 52 द्वार होंगे, वहां निर्भय राज करो जाके। बिना मांगे भगवान ने 52 आज द्वार का महल दे दिया राजा बलि को। भगवान कहने लगे फिर भी तुम लोगों की इच्छा होती कुछ मांग लेते। राजा बलि कहता तुम हमारे द्वारे पर मांगने आए, हम तुमसे क्या मांग लें? का पत्नी से पूछ लो। पत्नी कहती तुम जैसे भिखमंगन से मांग लें, ऐसा नहीं होगा। का अपनी माता से पूछ लो, वही कुछ मांग ले। माँ बोली तुम्हारे जैसे भिखारियों से मांग ले, ऐसा नहीं होगा। वो वक्त मुझे याद आ गया। और कौन सा वक्त? भली भई मैं ना जरी, मेरे पति मर गए तो सती होने जा रही थी। संतों ने कहा कि तुम सती न हो, तुम्हारा ये बेटा दुनिया में बड़ा नाम करेगा। वो वक्त हमें याद आ गया है। भली भई मैं ना जरी, अपने पति के साथ और तिनके सुत ऐसे भये, जो हरने रोपे हाथ। अच्छा हुआ पति के साथ सती हो जाती तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। मेरे द्वार पर मेरे बेटा के आगे सामने भगवान ने हाथ फैलाया, भीख मांग रहे मेरे दाता जैसे बेटा के सामने। तुम भिखारी बने हो, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते। भगवान कहते हमने तुम्हें शतलोक का राज दिया, वहां जाके रहिए। बलि की माता ने कहा अब तक तो नहीं मांगा था, लेकिन हम जो मांगे कि आप दे सकते हो। भगवान कहते क्यों नहीं दे सकते, मांग लो। तो देखिए राजा बलि की माता क्या मांग रही है। मेरी माताओं बहनों ध्यान रखना, बुद्धि हो मेरी माताओं में तो इतनी होनी चाहिए। और कितनी बुद्धि होना चाहिए? देखिए राजा बलि की माँ आज भगवान को संकट में डालने जा रही है। तो राजा बलि की माँ क्या बोली भगवान से, हम मांगे दोगे? कहते जरूर देंगे। तो क्या मांगा है राजा बलि की माता ने? राजा बलि की माँ क्या मांग रही? आपने कहा वहां 52 द्वार होंगे, तो सुनिए। 52 द्वार नाथ जहां होई, तो पहरा नाथ तुम्हारा होई। पहरा नाथ तुम्हारा होई। जे द्वार सुत जाए हमारा, उठे दर्शन होई तुम्हारा। तुम्हारे घर में 52 उंगल के बन के आए हैं, तो उस समय आपने बिना मांगे 52 द्वार का महल दिया। तो अब हम मांग रहे हैं कि 52 द्वार के पहरेदार आप होंगे प्रभु। और जिस द्वारे से मेरा बेटा निकले, सुबह सुबह खड़े मिलना। भगवान के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। हम तो राजा बलि को छलने आए थे, राजा बलि की माता ने हमको छल लिया। अब तो इसका पहरा लगाना पड़ेगा। उसी समय पहरा लगाना पड़ेगा। भगवान भाग भाग के भैया पहरा लगा रहे, भाग भाग के। कभी इस दरवाजे पर तो उस दरवाजे पर, पता नहीं कौन से दरवाजे से राजा बलि निकल पड़े। अब तो शाम को चले जाते, सुबह आया करते हैं। एक दिन लक्ष्मी मैया पूछने लगी तुम कहाँ जाया करते हो? सुबह चले जाते हो, शाम को आते हो, क्या करते हो? सोचने लगे हम लक्ष्मी को अगर बता दें हम राजा बलि के पहरेदार हैं तो बड़े लज्जा की बात है। जिसकी पत्नी लक्ष्मी है उसका तो सारा संसार पहरा लगाती है, उसका पति तुच्छ राजा बलि का पहरेदार है। कैसे कह दें हम? भगवान कहते कल बताएंगे, आज जाने दो। कल बताएंगे तुमको, आज जाने दो। तो उसी समय आज भगवान चले आए, अब लौट के नहीं जाते हैं।
राजा बलि के घर में ही रहते हैं, पहरा भाग भाग के दे रहे भक्तों। भगवान पहरा लगा रहे भाग भाग के। लक्ष्मी भगवान को चारों तरफ ढूंढने लगी और नारद जी से पूछा, क्या तुमने मेरे भगवान को देखा है? और लक्ष्मी बोली है नारद जी से, मेरे कहाँ गए भगवान, मैं तो ढूंढ ढूंढ के